के लिए काम आता है, या मतलब क्या कीवर्ड मतलब हुआ था उसका कीवर्ड एक पेज पे 100? कीवर्ड्स की पोजीशन चेक करना मैंने बताया था आपको, क्योंकि अपने को यस कैसे, सर। अब ऐसे एक एक करके तो पेज देखोगे नहीं आप। तो अपन डायरेक्टली ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, इनका यूज करके आप कीवर्ड का एग्जैक्ट पोजीशन रियल टाइम में पता लगा सकते हो कि कहाँ पे वो रैंक करना है। तो बस आपको अपना कीवर्ड सर्च करना है। जैसे देखो, ये कीवर्ड हमने सर्च किया था कल, और वो कीवर्ड कहाँ रैंक कर रहा है, कंट्रोल F आपको करना है। ये फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है अपने को फर्स्ट पे आ रहा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नीचे है तो आप कंट्रोल F और ब्रांड नेम को सर्च कर लेना, क्योंकि ब्रांड नेम आपका यूनिक रहेगा। और इवन आप जो सबमिशन करते हो देखो, वो भी आ रहे हैं। जो रेडिट का सबमिशन, इसका इंडेक्स हो गया। अब ये चीजें भी आप समझो कि हम लोग जो सबमिशन करते हैं वो भी रैंक करते हैं गूगल पे। अभी जैसे इसने रेडिट पे इस पेज का सबमिशन किया होगा, तो ये पेज का सबमिशन रेडिट पे गूगल ने उसको भी इंडेक्स कर लिया। सर वो रिपोर्ट में हमको पोजीशन लिखनी रहेगी ना, जैसे 12 13 आ रही है। जी हाँ, जो भी आ रही है 65 35, और ये मंथली चेंज होती जाती है। अब जैसे जो रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जब इसने वर्क किया था तो इसकी पोजीशन 30 40 के लगभग थी, बट अभी सभी में वो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो ऐसे आपकी पोजीशन डाउन होती जाती है। वही तो रिपोर्ट है हमारी यस मेन की, सर। जो भी लास्ट मंथ से कंपैरिजन करते हुए आपको नेक्स्ट मंथ का रिपोर्ट सेट करना है। ऑन पेज में से ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है, बस वो तो बस आप स्टार्टिंग में ही कर पाते हो। उसके बाद तो फिर ये बैकलिंक की जो प्रोसेस होती है चलती रहती है। सर तो ब्रोकन ब्रेक लिंक्स रहती तो उनको कैसे रिमूव करते हैं? कोई रिमूव नहीं कर सकता, इसके टूल आते हैं बट फेक होते हैं, बॉगस टूल होते हैं, नहीं कर पाते हैं वो। आप बस इतना समझो कि ब्रोकन लिंक्स को सिर्फ सर्च इंजन ही कर सकता है। जैसे आपको तो पता लगेगा भी नहीं कि आपके कौन से पेज डेड हो गए, टूल मिल ओके। जाएंगे आपको बता देंगे। जैसे स्मॉल एस टूल पे जाओ, ब्रोकन लिंक चेकर, उसने बताया भी था। बट यहाँ से हटेगा नहीं हटेगा, हम्म। ये भी आप समझो। आपने क्वेश्चन अच्छा किया कि अब जो हाँ। लिंक हमारी यहाँ पे है, सपोज ये डेड हो गई है, एक तो मैंने आपको बताया कैनोनिकल टैग का आप यूज कर लें। ओके। यूआरएल डायरेक्शन आपने लगा दिया कि इनकेस अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो वो उसको 404 एरर नहीं देकर उसको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अब इसको हटाए कैसे यहाँ से? हटाने के लिए बहुत सारे टूल आपको मिलेंगे, बट वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। तो ये कैसे हटेगा? ये सिर्फ सर्च इंजन ही हटा सकता है। सर्च ओके। इंजन में मैंने बताया था कि अप टू 45 डेज का टाइम लगेगा रिमूव होने में। तो सर्च इंजन जब उसको रेगुलरली देखता है कि ये पेज डेड हो चुका है, तो वो खुद से ही उसको सर्च इंजन से हटा देता है। ओके। हाँ, क्योंकि एक बार ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी ब्रोकन लिंक, तो कहीं कस्टमर बोलता है हमको, क्लाइंट बोलता है कि इनको कैसे रिमूव करें, तो वो क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैंने पूछा ये। हाँ, हम्म। तो सर्च इंजन खुद से ही उसको रिमूव करेगा, लेकिन अगर आपके पास वेब मास्टर का एक्सेस है तो आप भी रिमूव कर सकते हो उसको, फास्ट इंडेक्सिंग के लिए और फास्ट रिमूवल के लिए। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूआरएल रिमूवल करके, ओके। गूगल वेब मास्टर में। सर मेरे को भी एक क्वेश्चन था। आप पूछो। सर मैं एक जेडी रीड कर रहा था, तो उसमें लिखा था यू हैव टू आल्सो नो हाउ टू डिजाइन अ लैंडिंग पेज। तो सर लैंडिंग पेज मतलब होम पेज की बात कर रहे थे ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन में? देखो एक मिनट, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है रिमूवल्स का, न्यू रिप्लेस। जो भी यूआरएल आपको रिमूव करनी है सर्च इंजन से, इससे आप कर सकते हो। रिमूव दिस यूआरएल ओनली, रिमूव ऑल यूआरएल विद प्रीफिक्स, मतलब कम से कम ये वाला पार्ट हो और उसके आगे वो यूआरएल अगर बढ़ रही है तो उसके आगे जितने भी पॉसिबिलिटी, मतलब कंटेंट्स वाली जो पॉसिबिलिटी होगी, उसको वो रिमूव कर देगा। बहुत काम का ऑप्शन है ये। बट ये उस ओके। केस में है जब आपके पास वेबसाइट का वेब मास्टर का एक्सेस है। ओके। आ रहा समझ में? और ये जो यस ऑप्शन सर। है आपको सबसे ज्यादा कब लगने वाला है, ये आपको सबसे ज्यादा यूज में आएगा कीवर्ड स्टफिंग के टाइम पर। कीवर्ड स्टफिंग मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपने कोई पेज बनाया होगा पहले, उज्बेकिस्तान वाला बिजनेस लिस्टिंग का, और वो जो पेज है आपका वो इंडेक्स हो गया। अब आपने इस पेज को डिलीट करके एक नया पेज बना दिया, या गलती से आपने न्यू पेज क्रिएट कर दिया, तो वो पेज आपका कभी भी रैंक में नहीं आएगा जब तक कि वो पुराना वाला जो ओल्ड वन पेज है आपका, वो यहाँ से नहीं हट जाएगा। वो जो डब्ल्यू 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 रिडायरेक्शन वाला जो इशू था, वो इस टाइप पे ही है ना ये भी? हाँ एग्जैक्टली exactly. तो लास्ट वन जो पेज है हमारा, वो जब तक सर्च इंजन से रिमूव नहीं होगा तब तक आप ये वाला पेज, नया वाला पेज, उस पर रैंक नहीं करवा सकते हो। तो फिर उस केस में आपको पुराने वाले पेज का यूआरएल रिमूव करना। देना है, तो ये इंस्टेंट हटा देता है। ओके। ओके, ये मैं आपको सर कवर कर दूँ। रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए।
सर मुझे भी दे दीजिए। वेब मास्टर मैं आपको कवर करूंगा जब हम लोग एनालिटिक्स पढ़ेंगे, उस टाइम पे इसको मैं पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन काम के हैं हमारे। हाँ निखिल, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सर मैं पूछ रहा था, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था यू शुड नो हाउ टू डिज़ाइन अ गुड लैंडिंग पेज। तो सर लैंडिंग पेज मतलब होम पेज हुआ या कोई सा और लैंडिंग पेज? पेज मतलब कि वो पेज जिसपे आपका कस्टमर रिडायरेक्ट करता है। ये मैं आपको ईमेल मार्केटिंग में बताऊंगा। जैसे यस सर, आप, गूगल एड्स में शायद बताया था। हाँ, जैसे सपोज मेरे पास जैसे एक क्लाइंट है अभी। आप इसको देखिए। ओके, लैंडिंग पेज आप एडवर्टाइजमेंट में, जैसे गूगल एड्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसमें जो पैड एडवर्टाइजमेंट हम चलाते हैं वहां पे लैंडिंग पेज का यूज होता है। रीजन, जैसे सपोज अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कस्टमर को वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दो, फाइनल यूआरएल आपने वेबसाइट दिया और वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे आया। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कस्टमर वेबसाइट पे फोकस नहीं होता है। फोकस मतलब कि आपने उसको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखा रखे हैं, अब वो घूमना स्टार्ट कर देता है, कभी इसको देख रहा है, कभी इसको देख रहा है। तो जिस काम के लिए हम उसको लेकर आए वो नहीं करेगा। तो आ रहा समझ में? तो अब आप यस सर, यस। एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो जिसमें उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। यस सर, हो गया क्लियर। मतलब जो अपना फाइनल प्रोडक्ट जिसके अपन ने ऐड शो की है डायरेक्ट वही पेज पर पहुंच जाए और अपना गोल रीच हो जाए। तो लैंडिंग पेज में क्या रहता है, फोकस कंटेंट आपका बनता है जिसमें कांटेक्ट डिटेल वगैरह कुछ भी नहीं होगा, अदर पेजेस भी नहीं होंगे, सिर्फ एक सिंगल पेज होगा और वो भी उसी प्रोडक्ट के लिए जिस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर आपका विजिट किया है। यस सर। सर वो बोल रहे थे डिजाइन करना है, मतलब अगर वो कोई सीएमएस यूज करते हैं तो सीएमएस का नहीं, यूज करके। उसके बेटा अलग टूल चलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लैंडिंग पेज के बहुत सारे अलग अलग टूल चलते हैं, क्लिक फनल ओके। वगैरह, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा फनल्स में आएगा, फनल्स इनके अपने टूल चलते हैं। आपको ये अगर, लैंडिंग पेज का पार्ट है फनल्स? या तो आप उससे बनवाओगे डेवलपर से, नहीं तो टूल्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड का टॉप प्लेटफॉर्म है ये क्लिक फनल्स, लैंडिंग पेज बनाने के लिए। ओके। यस सर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल अभी गूगल का जो इंफॉर्मेशन के लिए है, जैसे अभी जैसे ये प्रोडक्ट है, सपोज यहाँ पे वेट लॉस, वेट गेन, इस टाइप के कोई प्रोडक्ट है या कोई भी XYZ हुआ, अगर कोई भी इसको सर्च कर रहा है यहाँ पे, जैसे सपोज उसने सर्च किया हेयर फॉल ट्रीटमेंट, इस टाइप का क्लाइंट बिल्कुल चाहेगा कि जिनको हेयर फॉल हो रहा है या जिनको हेयर फॉल से रिलेटेड रेमेडीज चाहिए, उस टाइप की ऑडियंस उसके पास होना चाहिए। तो जो मैंने आपको जो ये सेक्शन बताया था, FAQs, आप ऐसे आर्टिकल पब्लिश करोगे जिनके अंदर FAQs हो। जैसे अभी मैंने आपको जो वर्क दिया है वो FAQs की प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। वहां पे लिखा हुआ है अबाउट पेमेंट फ्रिक्वेंसी, क्वेश्चन मार्क लगाया। कल को अगर यूजर उसको ऐसे ही गूगल करता है तो हमारा जो वाला जो सेक्शन है उसको गूगल क्या करेगा, उसकी वजह से हमारे ये जो सेक्शन होते हैं स्निपेट्स, इसके डिफॉल्ट इसमें वो लेकर आएगा गूगल फॉरम। तो आपको मतलब दो ऑप्शन है, या तो हम कंटेंट में एफएक्यू लिख के क्वेश्चंस बना दें या तो कोई टाइटल में क्वेश्चन बना दें, हाँ, ऐसा? क्वेश्चन टाइटल को क्वेश्चनेबल बना लो, या तो या आप अपने बहुत ज्यादा आपके बन रहे हैं, आप टाइटल में आप हाउ एक ही बार लगा सकते हो, एक से ज्यादा बार तो लगा नहीं पाओगे। तो बाकी क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, जैसे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, विच इज भी लगाना है, व्हाट इज भी लगाना है। आ रहा समझ में? यस सर।
आप टाइटल में या तो व्हाट लगा सकते हो या हाउ लगा सकते हो। आप व्हाट और हाउ दोनों को साथ में यूज नहीं कर पाओगे, तो वो एक बार ही सर्च में लेके आएगा। तो उसका सॉल्यूशन अपन ने कैसे निकाला, नीचे एक सेक्शन ऐड कर दिया एफएक्यूज। अब उसमें ऐसे क्वेश्चंस बिल्डअप किए, एक बार उसमें हाउ आ जाए, एक बार उसमें विच इज आ जाए, एक बार उसमें व्हाट इज आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा यस हूँ? सर, यस सर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफएक्यूज को बिल्डअप करते हैं। बट एफएक्यूज ऐसे नहीं कि आप अपने मन पे बना रहे हो। एफएक्यूज आपको उस पे बनाना है जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं, यस सर। है ना। कितने एफएक्यूज बनाना है? लिमिट नहीं होती है, आपको जितने पॉसिबिलिटी हो रही हो आपके प्रोडक्ट में। जैसे वो ट्रीटमेंट के लिए सर्च कर रहा है, उसके रेमेडीज के लिए सर्च कर रहा है, या उसके एक्सपायरी डेट के लिए सर्च कर रहा है कि इस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या होगा। नहीं, जैसे अभी जो टास्क है इसमें कितने बन सकते हैं? इसमें तो जितने दिए हैं उतने ही पॉसिबिलिटी है। यस सर। सर और ये आपने एससीआरपी पे ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसको एफएक्यू सेक्शन बोलेंगे? ये जो क्वेश्चंस दिखते हैं एससीआरपी पे? हाँ, ये एफएक्यूज से भी आते हैं और आपके डायरेक्ट टाइटल से भी आते हैं। नहीं सर, इस सेक्शन को क्या बोलेंगे? ये स्निपेट्स का ही पार्ट है। स्निपेट्स का पार्ट है, ओके। सर टास्क में कुछ डिटेल वेबसाइट से ही लेना पड़ेगी जो हाँ, वेबसाइट पे दी हुई है? कुछ तो फिर वेबसाइट वो, से ले लो, कुछ नेट से उठा लो। नहीं तो वेबसाइट से जो लेंगे उसका कोई क्लेश तो नहीं होगा आर्टिकल और वेबसाइट में? नहीं, हम लोग तो उनके लिए ही काम कर रहे हैं, उनको उनको ही फायदा है उससे। ओके। ओके, तो ओके सर। एफएक्यूज फाइंड करने के लिए मैं टूल बता रहा हूँ आपको, काफी अच्छा टूल है। टूल को नोट कर लेना। इसमें ये आपको कैसे हेल्प करेगा, जो क्वेश्चनेबल सर्च वर्डिंग होती है वो फाइंड कर सकते हो आप यहाँ से। इसमें हमारे विजिट किया, अब जैसे अभी हमने ये लिया था हेयर फॉल ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड अगर हम एफएक्यूज बनाते हैं, डायरेक्टली कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो उससे। देखो, ये कुछ इस तरीके से इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है। हायरार्की जो रहेगी उसकी वो ऐसे बनेगी, व्हाट इज हेयर फॉल ट्रीटमेंट, विच हेयर लॉस ट्रीटमेंट वर्क, और डायरेक्टली ये सर्चेबल भी होते हैं। अब आपको उसका वॉल्यूम वगैरह चेक करना तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसको सर्च कर सकते हो। आया समझ में? सर वॉल्यूम मतलब? तो ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है ब्लॉगिंग करने के लिए, कि कल को अगर आप अपना खुद का आर्टिकल पब्लिश करते हो हेयर फॉल से रिलेटेड या एफएक्यूज से रिलेटेड, जैसे जो लोग ट्यूटोरियल दे रहे हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग करना है आपको, सपोज आप आगे चल के एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो किसी हेयर फॉल प्रोडक्ट के साथ में, तो आपको इन सभी कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हेयर फॉल से रिलेटेड क्यूरीज कर रहे हैं। और अब आप इनको अगर अपने वेबसाइट पे लिया है तो आप इनको जो प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे ये वही प्रोडक्ट खरीदेंगे, और आपको कमीशन देगा कंपनी इस चीज का। तो सर, कंटेंट बिल्डअप करना मैं सिखा रहा हूँ आपको। हाँ, सर वॉल्यूम से आपको क्या मतलब था? यहाँ पे आपने बोला वही क्लिक मतलब कि करके। कितना सर्चेबल है। अभी पेड में है, इसका फ्री में नहीं देगा आपको, तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन कीवर्ड्स का लिस्ट बना के गूगल से इसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। ये तो भी बता गूगल देगा। एड्स में जो हम कीवर्ड प्लानिंग करते हैं उसमें दो ऑप्शन शो करता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो लेफ्ट वाले से ही अभी करनी है ना कीवर्ड प्लानिंग? हाँ। एक राइट पे वॉल्यूम वाला भी शो करता है। वॉल्यूम और कंपटीशन तो होते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया था 20 सोशल बुक मार्किंग आपको करना है। सोशल बुक मार्किंग कैसे होगी उसके एक दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए थे। होता क्या है, कंटेंट को शेयर करना है हमें, जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम दूसरे कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट पे सबमिट करेंगे। एक तो मैंने करके बता दिए थे, बाकी आपको करने थे 20। इसमें कोई डाउट किसी को? ये क्लियर है सभी को? नो सर। तो आपको 20 यस सर। हाँ 20 बिजनेस लिस्टिंग पे वाले पेज का सबमिशन करना है,
और 20 आपको अपने क्लासिफाइड वाले का, मतलब टोटल एक टॉपिक के 40 सबमिशन हो गए। बस ये पूछना था कि ये बुक मार्किंग इंडिया की एक भी साइट नहीं है क्या? तो फिर अपन कोई बाहर वाला सर्च, बाहर वाली वेबसाइट पे सबमिशन का बेनिफिट क्या है? कोई सर्च नहीं करेगा उसको तो? नहीं 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 नहीं, ग्लोबल है ना ये तो, जैसा भी मैंने आपको करके तो बताया, देखो रेडिट हम यहाँ से सर्च हाँ, कर रहे हैं। रेडिट को समझते हैं लोग यहाँ पर, मगर ये वो क्या एक स्लैश डॉट वगैरह है। बैकलिंक मिलेगी तो गूगल बैकलिंक के लिए अपने को। देखो, हमें वो कंटेंट को यूज कर रहा है नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं हो रहा है, हमें हमारा कीवर्ड रैंक करवाना है। तो कंटेंट, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रैफिक जनरेट करना और एक होता है लिंक जनरेट करना। दोनों चीज अलग है। जरूरी नहीं कि कोई वेबसाइट आपको ट्रैफिक नहीं दे रही है तो हम उस पर सबमिशन नहीं करेंगे। सबमिशन फिर भी करना है, क्योंकि वो आपको बैकलिंक तो दे रहा है और उसकी बैकलिंक की हेल्प से आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है। ओके। ओके, और अगर ट्रैफिक मिलता है तो अच्छी बात है। तो हम उस पर कंटेंट दे ही नहीं रहे, हम तो आधा अधूरा कंटेंट देते हैं, लिंक देते हैं और क्लिक करके आएगा तो वेबसाइट पे ही। तो ये जो ट्रैफिक होगा, ये कौन सा ट्रैफिक होगा? रेफरल ट्रैफिक होगा, जो किसी दूसरे डोमेन से आपको आ रहा है। तो आपको ट्रैफिक के लिए भी आप कर सकते हो और लीड्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, और बैकलिंक के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे जस्ट डायल है, अब जस्ट डायल पे अगर आप सबमिशन करते हैं तो वहां से आपको 3 पॉसिबिलिटी है। justdial.com का बैकलिंक मिल जाएगा, जस्ट डायल से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ सकता है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जस्ट डायल आपको लीड भी दे सकता है। डायरेक्ट कस्टमर वहां से आपको सर्च कर लेते हैं, लोकल सर्च इंजन है। ओके, तो सर्च इनको गूगल पे ही करना है ना कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं? हाँ, गूगल। सबमिशन की जो लिस्ट निकलेगी वो आप माइक्रोडिया पे देख लो, वहां भी दी हुई है लिस्ट। गूगल करना है तो गूगल कर लो, बस ऐसे ही आपको लिस्ट निकालना है, जैसे आप लोग को मैंने क्लासिफाइड और बिजनेस लिस्टिंग की लिस्ट निकालने के लिए दिया था। और सिंटेक्स मैंने बता दिया है, आप कोई भी सिंटेक्स यूज कर रहे हो उसमें से यूनिक चीज देखना है। देखो अगर आप लोग, ये मैंने शायद बता दिया ना, कोई भी वेबसाइट के अंदर आपको यूनिक चीज फाइंड करना है कि वहाँ पे यूनिक चीज क्या आता है। अब जैसे सोशल बुक मार्किंग में यूनिक आता है ऐड आर्टिकल, ऐड कंटेंट, सबमिट कंटेंट। तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिंटेक्स बना के यूज करो, ऑटोमेटिक आपके लिए वेबसाइट फाइंड करेगा। या आप जो लोग ब्लॉगिंग करके उनके ना, ये नहीं लिए, बताया, ये चीज नहीं बताई थी। ये मैंने यहाँ पे बताई थी। जैसे आप लोग कोई क्लासिफाइड की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि आपका जो क्लासिफाइड है और बिजनेस लिस्टिंग है उसमें आपको 20-20 वेबसाइट ऐड करनी है। तो वो ओके। वेबसाइट कैसे फाइंड करेंगे, उसके कुछ सिंटेक्स मैंने बताए थे। सिंटेक्स मतलब होता है यूनिक चीज को फाइंड करना वेबसाइट के अंदर। जैसे सपोज आप क्लासिफाइड यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे यूनिक चीज क्या होता है जो सिर्फ इसी टॉपिक के अंदर होगा, वो है पोस्ट फ्री एड। ये अगर बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हैं तो ऐड बिजनेस। तो ये जो पोस्ट फ्री एड है ये इसी टाइप की वेबसाइट में कॉमन मिलता है, तो हम इसको एक सिंटेक्स बना लेते हैं। तो अब आप लोगों के पास जैसे दुबई है, अब आपको दुबई की क्लासिफाइड वेबसाइट निकालनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे टाइप करना है दुबई क्लासिफाइड साइट्स। ये हमने सर्च किया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या है यूनिक चीज? पोस्ट फ्री है, पोस्ट। ये हमने सेट किया, डन किया। देखो ये खुद से वेबसाइट फाइंड कर लेंगे। ओके। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी आपकी रिसर्च। अब ऐसे ही टॉपिक में आपको ये सब देखना है कि यूनिक चीज क्या है, ऐड आर्टिकल, सबमिट आर्टिकल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें। सर ये नीचे क्या लिखा रहा है इसके अंदर? ओसी, स्पॉइलर, एनएसडब्ल्यू और फ्लेयर। कहाँ पे? ये रेडिट पे लिखा रहा है ना, जहाँ पर पोस्ट करना है? हाँ, ये ओसी, स्पॉइलर, जहाँ पर पोस्ट करना है वहां पर। सर वो कंटेंट एरिया के नीचे। ये टैग हैं इसके, तो इस जगह क्या करना टैग रहेगा? है, अपने को कुछ भी नहीं करना है इसमें से। ये ओके। तो क्या है कि जैसे टैगिंग करते हैं ना, टैग बना देते हैं प्री डिफाइन। जैसे आप लोग बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हो, तो आपने बिजनेस बिजनेस नाम का एक टैग बना दिया। तो ऐसे प्री डिफाइंड टैग हैं, अगर आप चाहें तो उसके खुद के प्री डिफाइंड टैग यूज कर सकते हैं, बट अपने को ये सब नहीं करना। अपने को सिर्फ उसकी, ये उनके लिए हैं जो रेगुलर यूजर हैं इसके, जो यहीं से जिनका काम चल रहा है पूरा कंटेंट शेयरिंग वगैरह। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डायरेक्टली सबमिशन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये हमने पहले भी बात की थी, यूएसए लिस्टिंग डायरेक्टरी। इस टाइप की रहेंगी ये वेबसाइट, बहुत इजी टॉपिक है। आपको ऐसे विजिट करना है, प्रोसेस लगभग टेक्निकल सेम ही रहेगी। सबमिट लिंक का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप विजिट करोगे। टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड रखना है अपना। यूआरएल के अंदर यूआरएल लोगे, मतलब आपका टारगेट पेज आ जाएगा।
और डिस्क्रिप्शन में कंटेंट आएगा। मेटा कीवर्ड वर्डप्रेस में होता नहीं है, तो आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो लेते हो वही मेटा कीवर्ड्स में कर देना। आपका नाम, आपकी मेल आईडी और वेबसाइट की कैटेगरी आप दोगे यहाँ से, और इसके बाद इसको एग्री करोगे और सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने जो हमारे साइड से सबमिशन किया तो ये इसको पेंडिंग में रखता है। अब जो एडमिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसने 3 कंडीशन आपको दी है। फीचर लिंक्स में अगर आप सबमिशन करते हैं बिकॉज ऑफ पेड है तो 24 to 48 आवर्स में ही आपके कंटेंट को रिवर्ट करेगा वो। रेगुलर लिंक्स लेते हो तो 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं, और विद रेसिप्रोकल मतलब लिंक एक्सचेंज करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। आप ये तो करोगे नहीं। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, रेगुलर। रेसिप्रोकल नहीं करना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, उसने नीचे कोड दिया है और आपसे बोल रहा है कि इस कोड को आप अपनी वेबसाइट में लगा दो। कहाँ पे? होम पेज पे। अब बहुत सारे वेबसाइट पे आप लोग सबमिशन करोगे, सभी का कोड नहीं लगा सकते हो, तो ये ऑप्शन हमें यूज नहीं करना है। आपको सिंपली इसको सेकंड ऑप्शन पे रखना है, बस सबमिशन करते जाओ। तो 20 डायरेक्टरी सबमिशन, ये नेक्स्ट टास्क है आप लोगों का, जिनका सोशल बुकमार्क है। और ये एज इट इज काम आपको वहां भी करना है कंपनी में, सिर्फ वेबसाइट चेंज होगी, आपकी वर्क वही रहेगा। फोकस कीवर्ड पे उस टारगेट कीवर्ड का सबमिशन करना। ये ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी में आ जाएगा ना? हाँ जी, ये ऑफ पेज में। बैकलिंक का पूरा प्रोसेस ऑफ पेज में आता है। तो 20 डायरेक्टली मतलब 40 करने हैं, 24 बिजनेस लिस्टिंग और 24 क्लासिफाइड। एक साथ ही करना आप दोनों का सबमिशन, और एक यूआरएल का एक ही बार सबमिशन करना होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको। तो 2 बार कर देना आप, पहले यूआरएल वो वाली लेना, फिर दूसरी वाली लेना। ये सब इंडेक्स होंगे पेज उसके बाद ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इंडेक्स में टाइम लग रहा है तो हमें तो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, आप पहले भी कर सकते हो, ऐसे कोई लॉस नहीं होता है। हाँ, वो तो अगर हमारा ऑन पेज सही नहीं होता तो फिर हमें ऑफ पेज करने में लॉस होता है, बट आप लोग का ऑन पेज तो पूरा प्रोसेस से चल ही रहा है, मैं गाइड कर ही रहा हूँ आपको। यस सर। सर ये यूआरएल वाला क्या स्टेप बताए थे, फिर से बोल दीजिए। जैसे आपका बिजनेस लिस्टिंग है तो आपने लिख दिया यहाँ पे दुबई बिजनेस लिस्टिंग, तो उसका यूआरएल, तो उसी टाइम पे इसका सबमिशन करने के बाद फिर क्लासिफाइड का भी सेम टाइम पे कर लेना। यूआरएल ओके लिंक दोनों का पैरेलल कर लेना, एक एक एंट्री ओके उन्हीं वेबसाइट का, मतलब एक ही वेबसाइट के 2 सबमिशन आपको करने हैं, 2 यूआरएल के। ओके सर। आप लोग ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि अगर आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में 3 टाइप की सर्विस है और 3 अलग अलग पेज उसने बनाए, तो आपको 3 सबमिशन करने होते हैं, एक यूआरएल का एक सबमिशन होता है। सर 2-3-4 वेबसाइट्स जो टॉप हो। क्या? जो अच्छी वेबसाइट्स है, जैसे यूएसए लिस्टिंग डायरेक्टरी बताई आपने, और कौन सी अच्छी आप वेबसाइट्स हैं? इससे निकाल लेना। कहीं पर? गूगल? अच्छा, माइक्रोडिया से। गूगल। यहाँ दिया होगा, ओके। बहुत सारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट लिखिए अब फोरम पोस्टिंग। सर इसमें तो कंटेंट लिखना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है, बट सबसे क्वालिटी बैकलिंक यही देता है, फोरम पोस्टिंग। फोरम क्या होते हैं? फोरम आपको पता ही है, जैसे कि कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग टॉपिक क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं और उन क्वेश्चंस पे आंसर्स करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? काइंड ऑफ ओपन चैट सेशन, जिसका वर्क है किसी भी टॉपिक या क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना। अब कोरा में हम लोग क्या करते हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ रिलेवेंट निकालना। रिलेवेंट मतलब जैसे अभी आप लोग का जो वर्क है वो बैकलिंक से रिलेटेड कुछ है, डायरेक्टली सबमिशन वगैरह, बिजनेस लिस्टिंग, ये किस में आएगा? डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ में आएगा। तो आपको उससे रिलेटेड जितना हो सकता है उतना रिलेवेंट टॉपिक या क्वेश्चंस आपको फाइंड करने हैं। तो हम लोग जो डायरेक्टली सबमिशन और बिजनेस लिस्टिंग करते हैं वो एसईओ में यूज करते हैं, और एसईओ में किस में करते हैं? बैकलिंक की प्रोसेस में करते हैं। तो मैंने इस तरीके से सर्च किया एसईओ बैकलिंक, यहाँ पे अभी एक सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, पूरा करके सर्च किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस हो गए, आपको उन्हीं पे बस आंसर अपना पब्लिश करना
हाँ 100+ आंसर पहले से ही आपको सर आंसर के साथ हमको यूआरएल भी इंसर्ट करना रहेगा ना इसमें? टेक्निकल पार्ट वही रहेगा, कैसे भी सर एक करके एग्जांपल शो कर दीजिए। कैसे भी करके आपको वही सब चीजें यहाँ पे लेकर आनी है जो हम लोग सोशल बुक मार्किंग वगैरह या जो भी आपने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया है, तो अब उसका कंटेंट लाना है या जो भी लाना है वो आपका प्रोसेस है। आप बस क्या करें, यहाँ से जो भी कंटेंट हमने लिखा है उस कंटेंट को यहाँ पे ड्रॉप करोगे। अभी कॉपी पेस्ट ही कर लेना आप लोग को इस तरीके से, और उसमें कहीं भी अपना फोकस कीवर्ड लगाइए और उस फोकस कीवर्ड को यहाँ से लिंक से हाइपरलिंक चाहिए। सेम प्रोसेस। कौन सा वाला पेज आपका? एक बिजनेस लिस्टिंग वाला और एक डायरेक्टली क्लासिफाइड वाला, उसको इस तरीके से लिंक करना। आगे समझ में? यस सर। सर कोशिश ये जैसे करना कि रिलेवेंट होना चाहिए, क्वेश्चंस वही लेना जो रिलेवेंट हो, बिकॉज ऑफ किसका रेफरल ट्रैफिक भी काफी अच्छा है। अब ये तो ये साइट है जो वेल नोन है, आप लोग कर लोगे। अब इसके अलावा हमें बहुत सारी वेबसाइट्स पे सबमिशन करने होते हैं रेगुलरली, तो अब आपको दूसरे फॉरम कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बात यहाँ पे रिलेवेंसी की हो रही है, तो एक टूल ले लो आप, ड्रॉप माय टूल बता रहा हूँ मैं फाइंड करने के लिए। ड्रॉप माय आप लोग पहले रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन। एक तरह से सर्च इंजन की तरह वर्क करेगा। आपको किस फील्ड से रिलेटेड फॉरम चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे एसईओ से रिलेटेड हमने एसईओ टाइप किया, फॉरम बैकलिंक, डेटाबेस क्या लेना है कुछ भी ले लो, एक एक करके सर्च कर दो। तब ये गूगल पे आपको वही वेबसाइट फाइंड करके देगा जिनके पास फॉरम अवेलेबल है। सर हम लोग जो बिजनेस लिस्टिंग वाला जो हम यूआरएल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे फॉरम वाले में, तो कंट्री वाइज हमें सर्च करना पड़ेगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ग्लोबल टॉपिक है ना आपका। तो देखो कंट्री वाइज अगर कंट्री के लिए सर्च हो रहा होता, जैसे अगर आप बोलते कि कैफे है कोई, तो आपको लग जाता कंट्री। टॉपिक के हिसाब से काम करना होता है। अब लोकल के लिए मैंने आपको बताया था, लोकल के लिए हम लोग बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड पहले करते हैं, तो क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सिटी या कंट्री तो के सर इंडिया वाले कनाडा का क्यों देखेंगे? करेंगे ना। क्लाइंट तो ओवरसीज में चलता है ना। अब जैसे हम इंडिया से बैठकर अगर यूएस का क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं, तो हम तो यूएस के लिए सर्च करेंगे ना यहाँ से। ओके। हम लोग तो जो कीवर्ड हम लोग टाइप कर रहे हैं, जैसे अगर मेरे पास क्लाइंट इंडिया का है तो मैं इंडिया में रह के इंडिया के लिए सर्च करूंगा। बट अगर मेरे पास सेम टाइम पे क्लाइंट कनाडा का है, तो फिर तो मैं कैनेडियन बिजनेस लिस्टिंग साइट सर्च करूंगा। यस सर, क्लियर। ओके। देखो ऐसे वेबसाइट मिलेंगी, डायरेक्टली आंसर पब्लिश करो, और अगर आंसर नहीं है तो आप इनके लोकल जो सर्च होते हैं उन पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मैंने एसईओ करके सर्च किया, रिलेवेंट क्वेश्चंस फाइंड कर लो। ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करेगा आपका। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये कहीं भी सबमिशन करने का, ये दिया हुआ है। अगेन आपने फिर से किया वही प्रोसेस। सर रेडिट पर भी तो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ अगर उसका फोरम सेक्शन है तो आप कर सकते हो, उस पर भी कर सकते हो। गूगल का भी फोरम है, उस पर भी यस आप सर। कर सकते हो। सेम प्रोसेस। देखो आप लिंक करोगे, यहाँ से लिंक करना है, ऐसे आपको फाइंड करना है। अगर ये टूल वर्क नहीं कर रहा है तो अपने सेकंड जो ऑप्शन है मैं आपको बता चुका हूँ, सिंटेक्स का आप यूज करो। तो अब इसमें कॉमन चीज क्या है? ज्वाइन फॉरम, सबमिट फॉरम, ऐड फॉर्म फॉरम। तो आप सिंटेक्स बना दो, एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आपको लेना है, या फॉर बिगिनर्स। और उसके बाद डबल इंटरप्रेटर कॉमा के बाद लिख दोगे यहाँ पे ज्वाइन फॉरम, ऐड फॉरम, सबमिट फॉरम। तो गूगल खुद से फाइंड करके देगा।
सर इंटरनेट इशू था, कुछ बताया क्या आपने बीच में? मैंने आपको सिंटेक्स बताने हेलो। की कोशिश की। नहीं, मेरी तरफ से भी हाँ 10-15 सेकंड की यस आवाज सर, कट गई मेरे थी। भी फिर से सुन आवाज कट लीजिए। गई थी पंद्रह सर। सेकंड की। अरे सुन तो लो। मैंने आपको टूल बताया था, इस टूल से अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं वेबसाइट, तो आप अपने सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो। तो अगर टूल से मिल रहा है रिजल्ट तो वो यूज कीजिए, अदरवाइज आप गूगल पे जाके जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपको फॉरम निकालने हैं उसके की फ्रेजेस टाइप करना, और फॉरम में जो यूनिक चीज होती है जैसे ज्वाइन फॉरम, सबमिट फॉरम, इन टाइप के इनको इन्वर्टेड सर्च करना, तो गूगल खुद से आपके लिए फाइंड करके ले आएगा सर्च में। अब एक एक करके आपको विजिट करना पड़ेगा बस इन पे। हर वेबसाइट काम की नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट आता है, जैसे 21,000 का रिजल्ट आया है, तो इसमें से 100 तो आपके निकल जाएंगे आराम से। थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये टॉपिक, इसमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा अकाउंट क्रिएट करना। बाकी तो आप लोग करो तभी आपको समझ में आएगा। तो 20 फोरम आपको करना, ये आपके लिए तीसरा टास्क है। 20 मतलब 40, 20 फॉर वॉट? हेलो। तो फिर से आवाज 10 सेकंड की कट गई। यस सर, वो आपने जैसे ही बोला चैलेंजिंग, उसके बाद की आवाज चली गई। 20 फोरम साइट आपको करना है, सेम टॉपिक है, मतलब नया टास्क है आपके लिए। तो 20 सोशल बुक मार्किंग, 20 डायरेक्ट सबमिशन, एंड थर्ड टॉपिक है 20 फोरम पोस्टिंग। निखिल वापस इशू आया क्या? सर यस, थर्ड वाला थर्ड क्या वाले क्या? के बाद से। हाँ, 20 सबमिशन के बाद से आवाज नहीं आई। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। आज नेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि जो फोरम साइट्स हैं 20-20 सबमिशन करने हैं आपको उस पर। ओके सर, जैसे वो क्योरा पे गए और सिमिलर क्वेश्चन 2-3 मिल रहे हैं, तो जिस पे एक ज्यादा आंसर यूआरएल हो को एक ही बार सबमिट करना है। नहीं, मगर जिस पे ज्यादा आंसर हुए उस क्वेश्चन पे करें या हाँ जिस वो पे कर कम सकते आंसर? हो आप, उसको दो तरीके से यूज कर सकते हो कि हमें ट्रैफिक लाना है या हमें बैकलिंक बनानी है। अगर क्वेश्चन नहीं भी मिल रहे हैं रिलेवेंट, जैसे जरूरी नहीं कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग ही हो, सबसे ज्यादा फोरम डिजिटल मार्केटिंग पे बने होते हैं। अब कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आ गया जिनके फोरम ही नहीं बने, यस सर। तो फिर उस केस में आप खुद का क्वेश्चन ड्रॉप कर दो। तो एक आईडी से क्वेश्चन करो, दूसरे आईडी से आंसर ड्रॉप कर दो। मगर ज्यादा आंसर हुए हैं उस पे करना चाहिए या जिस पे कम आंसर हुए हैं उस पे करना चाहिए, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। इस पे ज्यादा आंसर उसी पे करोगे, obvious सी बात है कि बिकॉज ऑफ क्यू रैंक कर रहा है कहीं ना कहीं। सर एक फोरम पे एक ही बार आंसर करना है ना? किसी भी वेबसाइट में बैकलिंक की प्रोसेस में आप एक लिंक एक ही बार सबमिट कर सकते हो, बार बार करोगे ओके, एक लिंक। ओके, हाँ, आपका स्पैम स्कोर बढ़ जाता है लिंक का। तो भी कर सकते हैं पर एक लिंक। हाँ 10 पेजेस हैं वेबसाइट में तो आप 10 टाइम्स कर सकते हो, लेकिन कीवर्ड वही लगाना। कुछ लोग यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि 10 पेज में 10 अलग अलग कीवर्ड अपने एक पेज पे लगाते हैं। कीवर्ड आप वही लगा सकते हो जो उस पेज पे टारगेट किए हैं आपने। अब नेक्स्ट है कमेंट पोस्टिंग, कमेंटिंग। ये भी अच्छा टॉपिक है। अब ये है ब्लॉगिंग से रिलेटेड। आपको पता ही है ब्लॉग सेक्शन के अंदर कमेंट का सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है, चाहे आप कहीं से भी बनाओ, ब्लॉगर से बनाओ, वर्डप्रेस से बनाओ, स्पेशली वर्डप्रेस। तो अब हमें क्या करने हैं कि जिनके भी आर्टिकल लिखे हैं रिलेवेंट आर्टिकल, जैसे देखो उसने फ्री हाई डीएपीए सबमिशंस का कुछ बताया है, या कोई भी आर्टिकल इसने लिखा, तो उस आर्टिकल के सबसे लास्ट में आपको जाना है, आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे अपना आप कमेंट पब्लिश करोगे या नेम लिखोगे, और इसके बाद ईमेल आईडी, वेबसाइट का टारगेट यूआरएल आपका, देन उसके बाद पोस्ट कमेंट। अब यहाँ आप कंटेंट नहीं लिखते हो, यहाँ आप किसके बारे में लिखते हो, जिसने ये आर्टिकल लिखा है उस पर्टिकुलर आई। जैसे फेसबुक में नहीं होता, आप लोग पोस्ट डालते हो तो नीचे उस पोस्ट से रिलेटेड कमेंट होता है, तो आपने उसके आर्टिकल की थोड़ी बहुत तारीफ कर दी और नीचे अपना कंटेंट। टारगेट यूआरएल डाल देंगे तो वो शो होगा कमेंट में या बैकलिंक मिलेगी सिर्फ उससे? कमेंट में वही ये चीज वेबसाइट
यस मैं वही बता रहा हूँ, कमेंट पब्लिश होने के बाद यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा वो एडमिन पे डिपेंड करता है। तो अब इस सीट के अंदर आप लोगों को पेंडिंग में लिखना पड़ेगा जब तक कि कमेंट आपका दिखना स्टार्ट नहीं होता। जैसे वर्किंग रिपोर्ट पे आप समझिए, अब इसने जितने भी रिजल्ट लिए हैं पेंडिंग में लिए हैं, ऊपर वाला जो है एक अप्रूव्ड दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि उसका कमेंट पब्लिश हो गया होगा। एक बार देखते हैं। सबसे लास्ट में जैसे इन्होंने किए हैं ऐसे कमेंट आपको करने होते हैं। आपको कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको इस तरीके से लिखना है, उसकी मगर तारीफ किसी ने करना भी है कि लिंक आपका नहीं दी, कमेंट। इसमें किसी ने भी लिंक शेयर नहीं की है। लिंक दिखेगी नहीं, इसका बैकएंड में होती है। कमेंट अप्रूव होना चाहिए बस आपका, यहाँ दिख गया इसका मतलब आपको बैकलिंक मिल जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगी आपको। ओके, ये मैं आपको बैकएंड में दिखा भी सकता हूँ किस तरीके से तो होता है। जैसे कमेंट अप्रूव होता होगा तो वो हमारे ईमेल में भी तो नोटिफाई करता होगा ना, क्योंकि हम आता लोग है, वो ईमेल डिपेंड करता है एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है। वो उसकी वेबसाइट में सेटिंग्स होती है, अगर उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी को नोटिफाई करो कि जब भी उनके पास अप्रूवल हो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके। तो आप लोग बस कोई भी एक स्टैंडर्ड कमेंट बना लेना, किसी भी वेबसाइट से निकाल के या खुद से बना लेना, और बस फिर आपको उसको पब्लिश ही करना है। सभी की वेबसाइट पे जाके अलग अलग बनाना है तो अलग अलग बना लीजिएगा। अब क्या होता है कि जैसे कोई एडमिन है, वो अप्रूवल करेगा या नहीं करेगा, या कितना लेंदी कमेंट हमें बनाना है, कैसे सेट करना है, तो आप प्रीवियस कमेंट देख लो, इससे आपको एडमिन का नेचर समझ में आता है। अब जैसे किसी ने लिखा नाइस आर्टिकल, उसने उसको भी पब्लिश कर दिया, तो ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा है, या तो उसने मॉडरेटर नहीं लगा के रखा हुआ है, या अपने आप ही सारे ही कमेंट पब्लिश हो रहे हैं, इंस्टेंट हो रहे हैं। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। और उसके पास जितने कमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, सभी अच्छे क्वालिटी कमेंट दिख रहे हैं हमें, 3-3 4-4 लाइन के हैं, तो फिर आपको भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। सर जिसका पेज है वो कमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको गूगल के हाँ, एल्गोरिदम में से कुछ अप्रूव फायदा है? अप्रूव करना पड़ता है। नहीं, उसको कोई फायदा नहीं है, फायदा उसको है जो लिंक कर रहा है। उसका जैसे फायदा सिर्फ इस यूट्यूब चीज में का है, उसका फायदा जो है वो है ORM का, कि उसका रेपुटेशन बनता है उससे, कि इतने सारे लोग रेपुटेशन। कमेंट करते हैं तो एक रेपो बनती है उसकी कि हाँ भाई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। यस सर। फेसबुक में नहीं होता है, आपने यस सर। पोस्ट अपडेट किया, सपोज आपने अपना पिक्चर डाला और किसी ने कमेंट नहीं किया, तो टेंशन में आ जाते हैं कि हो सकता है किसी को पसंद नहीं आया हो। यस सर। सेम प्रोसेस चल रहा है कि आपका जो कमेंट है वो उसके लिए ORM होगा। सर माइक्रो आइडिया पे ये कमेंट दी क्या, कमेंट वाली साइट्स भी दी क्या माइक्रो आइडिया पे आपने? हाँ दी है, बट वो शायद टॉपिक अलग है, ये तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा। तो गूगल पे सर्च क्या करना पड़ेगा, किस चीज से रिलेटेड सेम टॉपिक वाली? प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे देखना है सिंटैक्स, सिंटैक्स समझते हैं हम, तो यहाँ जितनी भी कमेंट साइट्स है उसके अंदर यूनिक चीज क्या है, यूनिक रहेगा पोस्ट कमेंट। ये बटन वो तो कॉमन ठीक है। है, मगर पोस्ट कमेंट तो किसी भी ब्लॉग में लिख ही रहता है सर। नहीं, पोस्ट कमेंट सिर्फ कमेंटिंग पे ही आएगा, तो हाँ आप यहाँ से अगर लिख दोगे यहाँ पे पोस्ट कमेंट, तो वो खुद से ही पेज फाइंड कर लाएगा। मगर उस ब्लॉग का टॉपिक हो सकता है हेल्थ का हो। टॉपिक का तो दे रहे हैं ना उसको। अच्छा, बिजनेस एसईओ लिस्टिंग या टिप्स, ओके। क्लासिफाई। अच्छा SEO। ये दो ओके। फेज में काम कर रहा है, ये आपका डिसाइड कर रहा है कि किससे रिलेटेड पेज निकालने हैं और कौन सा निकालना है, वो ये बता रहा है। इसी ठीक तरीके से सिंटेक्स बन रहा है आपका। अब आपको जैसे एसईओ टिप्स या एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर्स, ये आपको लेना है। Suppose, देखो, अब ये जितने भी आर्टिकल्स एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर्स पे लिखे हुए हैं वो सारे उसने डायरेक्ट निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, बस आर्टिकल ओपन करके देखना है।
देखो इजीली मिल जाएंगे आपको। अब आप लोग का बैकलिंक वाली प्रोसेस है तो बैकलिंक टिप्स और इस टाइप से आप सर्च कीजिए। सर ये एडमिन पे भी डिपेंड करता है ना कि डू फॉलो लिंक देना है कि नो फॉलो। हाँ, ये पूरा ऑप्शन होता है यहाँ पे। देखो ये कुछ इस तरीके से आते हैं कमेंट, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये कमेंट कुछ पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें, अब इसमें मॉडरेटर लगा हुआ है, अपने आप पब्लिश नहीं होगा, मैन्युअली पब्लिश करना पड़ेगा। अभी लोग ऐसे लिखते हैं, अगर इसने यहाँ से अप्रूव कर दिया तो फिर ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे 4000 कमेंट पेंडिंग में पड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे। कुछ लोग कुछ तो भी लिख देते हैं, ये देखो। तो हम डायरेक्ट अप्रूवल नहीं दे सकते। डायरेक्ट अप्रूवल देंगे अगर उसने कोई स्पैम वगैरह रखा है तो उससे आपकी जो वेबसाइट है वो खराब हो जाती है। अब सर एडमिन के इसको पास मैनुअल कमेंट सेट करने के लिए आपने क्या बताया था, क्या लगा हुआ है इसमें? मॉडरेटर। ऑडिटर, ओके। ये जैसे वर्डप्रेस में जो काम करते हैं उनको सेटिंग्स में जाकर और यहाँ पे डिस्कशन, इसके अंदर प्राइमरी सेटिंग्स मिलती हैं आपकी। कमेंट में मॉडरेटर लगाना है नहीं लगाना है, ये यहाँ दिए हुए हैं। देखो एनीवन पोस्ट दिया है, ये सब कंडीशन के हिसाब से होता है। अगर आप यहाँ से कंडीशन लगाओगे तो वही कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल करेगा। सर मैंने इसकी एक सेटिंग में देखा था कि अपन कुछ पब्लिश करें तो कुछ वेबसाइट्स के नीचे लिंक दे दें तो ऑटोमेटिक उन वेबसाइट्स को नोटिफाई हो जाएगा कि हमने कुछ पब्लिश किया है। ये वर्डप्रेस में सेटिंग में होता है। RSS फीड जनरेट करनी पड़ती है उसके लिए। तो ऑटोमेटिक उन वेबसाइट को पता चल जाता है कि हाँ हमने कुछ पोस्ट किया है। अब इसको जैसे आप अगर उसने इसको अप्रूव कर दिया, देखो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल, अगर इसको हम यहाँ पे व्यू करते हैं सर कमेंट में हमको हमारे जो हमने पेज क्रिएट किया है उसकी लिंक पुट करनी है या होम पेज की? आपको अपने पेज की करनी है। यस सर। देखो अगर हम इसको यहाँ से अप्रूव कर रहे हैं, अभी यहाँ शो में लग जाएगा। अभी तो 2 ही दिख रहे हैं। देखो आ गया, उसने लिंक दी है बट यहाँ लिंक नहीं दिख रही आपको। बट आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ लिंक दिख जाएगी उसकी। कैसे दिखेगा? एडिट पे क्लिक करो आप, ये लिंक दिया हुआ। यस सर। आप एडिट भी कर सकते हैं उसके कमेंट को, ये भी पावर देता है वर्डप्रेस आपको। स्पैम में भी डाल सकते हैं, इसको पेंडिंग में रख सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, जो भी है। सर इसमें डू फॉलो नो फॉलो कहाँ से सेट करते हैं? डू फॉलो फिर वहां से देना पड़ेगा ना, सेटिंग से डिस्कशन, उसमें मिल जाएगा ऑप्शन आपको। ओके। तो 20 कमेंट पोस्टिंग और इसको पेंडिंग में रखिएगा। अगर यहाँ पे इंस्टेंट दिखने लग जाता है पेज पे तो ही आप उसको दिखाओगे। जैसे अब ये पेंडिंग में था अभी तक, अब ये अप्रूव्ड हो चुका है, मान के चलिए एडमिन ने इसको अप्रूव कर दिया, तो अब ये अप्रूव्ड में इसको लिख सकता है। तो अभी आप लोग 20 कमेंट और 20 ये टूल से भी निकाल सकते हो, वो जो टूल मैंने आपको बताया था ड्रॉप माई लिंक। बट मेरे हिसाब से आप सिंटेक्स यूज करो, इजीली हो जाएगा उससे। इसमें आप ये वाला ले लेना, कमेंट्स बैकलिंक में डू फॉलो कमेंट्स, और उस कीवर्ड को सर्च करना तो उससे रिलेटेड कमेंट साइट्स को आपको फाइंड करके देगा। तो 20 कमेंट पोस्टिंग, 20 कमेंट्स करने हैं, 20 मतलब 40। फॉरम सर पे ये 2020। सोशल बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन और ये कमेंट पोस्टिंग, ये सब बैकलिंक के टॉपिक है ना? हाँ, टेक्निकल प्रोसेस सेम है, बस टॉपिक के हिसाब से नाम चेंज कर दिया उनके। सर बैकलिंक में और कितने टॉपिक हैं? ये कम से कम 20 से 22 है। 20 से 22 टॉपिक बैकलिंक के अंदर?
और भी बहुत ज्यादा है, मैं जो मेन है वही बताऊंगा, यस बाकी सर। सब ऐसे ही समझा दूंगा। मतलब जो मेन टॉपिक है उनको हम करेंगे, बाकी सब आप ऐसे ही समझ लेना थोड़ी। जिससे मतलब गूगल रैंकिंग में हाँ, फायदा होगा। इससे रैंकिंग में फायदा होगा और जो आपको कंपनीज में करने ही पड़ेंगे। यस सर। और बाद में कौन सा टॉपिक ज्यादा काम का है कौन सा नहीं है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। यस सर। नेक्स्ट लिखो आरएसएस डायरेक्टरी। आरएसएस डायरेक्टरी देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे आरएसएस डायरेक्टरीज। इसका फुल फॉर्म है रियली सिंपल सिंडिकेशन। सर रियली सिंपल। सिंडिकेशन, सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। रियली सिंपल सिंडिकेशन। सिंडिकेशन, ओके। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूजर टू वेबसाइट सब्सक्रिप्शन, यूजर टू वेबसाइट सब्सक्रिप्शंस। सेकंड, वेबसाइट टू वेबसाइट सब्सक्रिप्शन, वेबसाइट टू वेबसाइट सब्सक्रिप्शन। देखिए यूजर टू वेबसाइट सब्सक्रिप्शन का हम लोग ईमेल मार्केटिंग में यूज करेंगे, ये ईमेल मार्केटिंग में भी आता है टॉपिक, तो आप उसके आगे लिख लो ईमेल मार्केटिंग। अभी हम लोग बैकलिंक के लिए बात कर रहे हैं, तो बैकलिंक की प्रोसेस के लिए आपको लगेगा वेबसाइट टू वेबसाइट सब्सक्रिप्शन। और ये टॉपिक हमें कब यूज में आता है, जब हम किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जिसकी वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे ब्लॉगिंग वाला क्राइटेरिया हो गया आपका। अब ब्लॉगिंग में इतने ज्यादा पेजेस होते हैं, जैसे सपोज आपके पास मोर देन 600 आर्टिकल है, तो आप हर एक आर्टिकल का मैन्युअली एसईओ नहीं कर सकते, उसका सबमिशन नहीं कर सकते हो कि उसके हर एक आर्टिकल के लिए आप सोशल बुक मार्किंग कर रहे हो, डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हो। तो कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो एक साथ पूरा सभी पेजेस का एसईओ करेगा, जो आरएसएस है उनमें से एक है। ओके, तो आपको क्या करना रहता है कि अपने जितने भी पेजेस है उनकी एक आरएसएस डायरेक्टरी बनानी होती है। एक ऐसा यूआरएल जनरेट करोगे जिसपे सारे पेजेस एक जगह आ जाएंगे। जैसे साइट मैप में मैंने आपको बताया था, साइट मैप की डायरेक्टरी क्या कर रहा था, आपके सभी पेजेस को एक जगह ला रहा था ताकि गूगल आपके सभी पेजेस को एक ही पेज से समझ सके। ओके, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यही होगी, आपको अपनी नॉर्मल वेबसाइट को आरएसएस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए टूल यूज करना है आपको गूगल हीट बर्नर। ये एग्जैक्टली क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को आरएसएस में कन्वर्ट करके देगा आपको। अभी मैं कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ, इसका ले लिया होम यूआरएल, वेबसाइट का होम यूआरएल लेना है और उसे यहाँ पे यूआरएल देते हैं। अगर ऑडियो फाइल यूज कर रहे हैं तो पॉडकास्ट यूज करोगे, अदरवाइज डायरेक्ट नेक्स्ट करते हैं। कमेंट्स वगैरह सब कुछ लेना है तो आप नीचे का ऑप्शन ले सकते हो न्यूज वाला। हमें सिर्फ फीड्स लेना है, फीड्स मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके पेजेस या आर्टिकल्स लेने हैं। नेक्स्ट किया, इसका जो कॉमन यूआरएल रहता है सभी के लिए वो ये रहता है feeds.feedburner.com, स्लैश लगा के सबका यूनिक हो जाता है। तो आप अपना यूजर नेम लिखना चाहें तो यूजर नेम मतलब ब्रांड नेम लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे उसने जनरेट किया वैसे आप कर लीजिएगा, एक ही यूजर नेम देगा। तो देखो एक यूआरएल हमारे लिए जनरेट किया उसने, ये है आपका फीड, आरएसएस फीड यूआरएल।
देख रहे हो आप, उसके सभी पोस्ट एक ही जगह पे आ गई। यस अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस यूआरएल का सबमिशन कर, बाकी का सभी का एसईओ एक साथ होगा, सभी को एक साथ बैकलिंक मिलेगी। लेकिन ऐसे हर टॉपिक पे नहीं कर सकते आप, सिर्फ इसके जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं उसी पे आपको करना। जहां भी आपको कोई भी टॉपिक में अगर वो आपसे आरएसएस लिंक मांगता है तो आप ये वाला लिंक उसको दोगे। अब इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरएसएस डायरेक्टरी। It's 4 o'clock. आरएसएस डायरेक्टरी करके जो टॉपिक रहेगा, इस आरएसएस वेबसाइट्स आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें 20 सबमिशन करना है सर। हाँ, इन वेबसाइट्स पे जाके आपको अपने आरएसएस लिंक 20 बस आप ध्यान रखें, वो आरएसएस लिंक मांगेगा आपसे, और उस आरएसएस लिंक की जगह पे आपको, तो आप गूगल से निकाल लेना या यहाँ से निकालना है तो यहाँ से निकाल लेना, जैसा आपको अच्छा लगे। तो 20 आरएसएस डायरेक्टरी 20 40 20 कैसे होगा सर? यूआरएल का तो है ना सर एक आपके ही पास? होगा। 2 पेज है ना? बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड। तो सभी तो सर अभी हम होम पेज का बना रहे थे ना, नहीं, जो पर्टिकुलर पेज का बना हाँ रहे हाँ हैं हाँ, पर। सही बोल रहे हो आप। इसमें सिर्फ आपके 20 ही सबमिशन होंगे, इसमें 20 मुझे सबमिशन होंगे, 40 बस कैसे दोनों होगा? रिपोर्ट पे कॉमन कर लेना, उसको डुप्लीकेट कर लेना इसको। यस सर। डुप्लीकेट, रिपोर्ट ओके यस क्रॉप सर। करनी है तो रिपोर्ट दिखाने में थोड़ा सा वेटेज लगे, तो आप उसका डुप्लीकेट, इसके तो 20 सबमिशन ही करने हैं आपको। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, कल तक हो जाएंगे सभी। पूरा एक महीने, सबमिशंस ना, पूरा एक महीना लगना सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप अपनी स्पीड से कर लो, हमें सीखना है बस, करते रहो और Yes. आगे के जो टॉपिक है वो चलते रहेंगे आपके, ये करिएगा। Yes, sir. क्योंकि सर अभी कंटेंट भी तो बना रहे हैं व्यू वाला। हाँ, Yes, बना sir, लीजिए इसलिए तुम अपनी, जो अब सब लोग अपनी अपनी स्पीड से चलो, अपने को सीखना है, मेन वो है, सीखते हुए करो, टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है। सर, यस क्योंकि सर। वो लॉगिन आईडी करने में बहुत देर लग जाती है सभी वेबसाइट्स पर। हाँ, फोरम जो रहेगा आपके लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक रहेगा, उसमें साइन अप करना, फाइंड आउट करना, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे। 5-6 भी हो जाएंगे आपके सबमिशन तो भी चलेगा। यस सर। गुड डे। थैंक यू सर।